देखिए श्रीमद् भागवत जी में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कथाएं। अब राजधानी की तरफ फट 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 दो चार कथा एक्स्ट्रा भी सुना देंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। जो कथाएं संभव हो पा रही हैं हम आपको सुना रहे हैं, और बहुत ठहर ठहर के। और आप हर कथा में एक बात समझिएगा, कथाओं के जरिए हमको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि संसार के संसरण में, मोह माया में मर्द मेहरारू लइका फैका नहीं फंसे के बा। जवन हमन का जिम्मेदारी बा वो जिम्मेदारी निभावल जा, लेकिन साथे साथ ये बात के ध्यान रखे के बा कि जिंदगी का जो सबसे मूल उद्देश्य बा ना, वो लइका के पैदा कइलो के बड़वन कइल नहीं बा, खुद के जानल समझल और भगवान के भक्ति में लीन कइल बा। ठीक ना, ये हमन का मूल प्रयोजन है जिंदगी का। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का बड़ा सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। ठीक, पर्वत देखिए आप लोग आंखों से, देखे कि नहीं देखे? टीवी में सबको देखा। असली पर्वत देखना तो आप हमारे पास आइएगा, बारात लेके नहीं, झुंड का झुंड। हाँ, दो चार मन ही घर का आवे तो स्वागत बा, पता चले बाबा जी भंडारा चालू करे वहाँ, ऐसा नहीं संभव है। तो हम पहाड़ पे ही रहते हैं, पहाड़ इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है पूछे मत। इस समय भी वहाँ टेम्परेचर पता है कितना है? जितना लोग एसी लगोले के बाद अपने कमरा में बनावे ले ना, ऐसा ही वहाँ इस समय में एक लाइट वेट आपको चद्दर ओढ़ करके सोने का आनंद मिलेगा। हम रहते हैं जहाँ, उस जगह का नाम है बैजनाथ। ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में आता है, और कांगड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर बहुत सारी देवी मैया का स्थान है। चामुंडा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, बगुला मैया, हाँ, और ज्वालामुखी, कांगड़ा वाली मैया। जिसके जिसके मन में इच्छा होगी वो लोग आ जाइए करिएगा फोन करके। हाँ, तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का बड़ा बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था, जहाँ पे झरने झर 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 बह रहे थे। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी थे, खूब मीठी मीठी आवाजें निकाल रहे थे। सुंदर हवाएं थी, एकदम साफ सुथरी, जैसे अपने गांव में है। जो दिल्ली रहेला, मुंबई रहेला, उसे पूछा वहाँ हाल का बा, वहाँ वायु नहीं, इंजन का धुआं सब सूंघा था, फेफड़ा मुँह ले जाता, अभी तक फेफड़ा के धुआं खराब कर देता। बहुत सुंदर प्रकृति थी। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर झुंडों के झुंड उस पूरे वातावरण को सुशोभित कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष, ऐसा लग रहा था मानो देवताओं का उद्यान है। मधुर स्वर में पंछी कलरव करते चहटते हैं। उस पर्वत के भीतर, जो पर्वत श्रृंखला है, बहुत सी हथिनियों का झुंड रहता था पर्वतीय जंगल में। उस झुंड का जो मालिक था, मुखिया था, वो है गजेंद्र। बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत बलवान हैं। एक दिन की बात है, वो अपने परिवार के साथ घूमने निकलते हैं। घूमते घूमते वो बहुत दूर चले जाते हैं, प्यास लगती है। जल का स्रोत कहाँ है ढूंढने लगते हैं सब लोग मिलके। एक सरोवर के तट पर पहुंच जाते हैं, पहले प्यास मिटाते हैं सबके सब लोग। और आपको मालूम ही है, जो हाथी जी होती हैं और हाथी जी के बेटा जी, उनके पति जी, हाँ, तो इन लोगों को जल से बड़ा बड़ा प्रेम है, बड़ा इनको आनंद मिलता है। तभी तो देखते होंगे आप कभी, हाँ, किसी सरोवर के तट पर या नदी के किनारे, हाँ, वो सूंड में पानी भर भर के फेंकती हैं, हाँ, अपने शरीर पे स्नान करते हैं। तो पानी पीते हैं और फिर पानी के साथ खूब अटखेलियां करते हैं सबके सब, हाथी और हाथी के बच्चे और हाथी के पति देव, हाथी के बेटा बेटी सब। कुछ ही देर में उस जल के भीतर एक ग्राह था। ग्राह मतलब
मगरमच्छ, ठीक है। तो वो जो हाथी के परिवार के मुखिया थे गजेंद्र, उनका पैर पकड़ लिया अपने जबड़े से और खींचने लगा भीतर, जल के भीतर। गजेंद्र बहुत कोशिश करते हैं बाहर आने का, लेकिन नहीं कर पाते हैं कोशिश सफल। कभी ये इधर खींच रहे हैं, कभी ग्राह भीतर खींच रहा है, कभी गजेंद्र बाहर खींच रहे हैं, कभी ग्राह फिर जल राशि में खींच के ले जा रहा है। बहुत देर तक ये संघर्ष चलता रहा। जब गजेंद्र को ये अनुभव हो गया कि हमारे प्रयास से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी इस ग्राह से, तब अंत में भगवान की शरण लेते हैं और कहते हैं, हे विश्वात्मा, हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हम आपकी शरण आ रहे हैं, हमारी रक्षा करिए। नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं यनेदं य इमं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं कि जो जगत के मूल कारण है परमात्मा, सबके हृदय में आप विराजमान हैं। जब ये सुनिए ना आप, तो इस बात को स्वीकार करिए, अपने दिल में बसा लीजिए कि गजेंद्र कह रहे हैं कि आप सबके मालिक हैं, सबके हृदय में विराजमान है, तो वो परमात्मा हम सबके हृदय में भी विराजमान है, जिनके कारण ये जगत चेतनावान है, जिनके कारण हमारे शक्ति में ना चैतन्यता का वास है। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से सत्तावान बना है और फिर उन्हीं में व्याप्त रहता है। हे परमात्मा, आप स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। बांसुरी पकड़ के रखे रहिए, बीच बीच में फूंक मारते रहिए। तथापि लोकाप्य संभवायः स्वमायया तानुकालमृच्छति। उनके जन्म कर्म नहीं है, न नाम है, न रूप है परमात्मा का, फिर भी संपूर्ण विश्व की सृष्टि के वो करता है, पालक हैं, संहारक हैं। हे परमात्मा, हमारी रक्षा करिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री हरि जहाँ है वहीं से तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए चल देते हैं और नजदीक आके गरुड़ से कूद करके चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं कि हे चक्र सुदर्शन, ग्राहक के मुख को भेद दो ताकि गजेंद्र को मुक्ति मिल जाए। चक्र सुदर्शन जाके ग्राह को, जो उसका मुख है ना, उसको काट देता है और उसका पकड़ ढीला हो जाता है। गजेंद्र जो है उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब समझिए कौन है ये जो ग्राह है ना, हुहू नाम का एक गंधर्व श्रेष्ठ था। तो इसने अपमान किया था एक मुनि का और उसी के शाप से, मुनि के शाप से ये ग्राह बन गया था। गजेंद्र जो है द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे, उनका नाम इंद्रदुम्न था। भगवान के बहुत अच्छे उपासक थे। तो राजपाट छोड़ करके ये मलय पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। एक मौनी व्रती के रूप में वहां जाकर साधना करने लगे। दैव योग से अगस्त मुनि इनसे मिले
और इनको कहे कि तुम राजा हो, राज्य काम छोड़ करके यहाँ पर तपस्वी बने बैठे हो, ये गलत बात है। जो जिम्मेदारी आपके हाथ में मिली है उसको निभाइए, नहीं निभाए तो फिर उसका दंड आपको मिलेगा। तो उन्होंने शाप दे दिया था कि तुम जाओ हाथी बन जाओ, तो वही अभी इस वक्त तो गजेंद्र बने हुए हैं। तो अब भगवान की कृपा से ये लोग मुक्त हो गए हैं। इस कथा का सार समझ लीजिए, जो गजेंद्र और ग्राह है ना, गजेंद्र हम सबके प्रतीक हैं। हम सब भी अपने घर परिवार नहीं उलझे पड़े हैं, और काल रूपी ग्राह मगरमच्छ हम सबको निगल रहा है धीरे 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 धीरे। हम तो 34 साल के हो गए, क्यों 54 का हो गए, क्यों 14 का हो गए। समय बीत गया और जीवन का जो उद्देश्य है उसमें हम सब लोग अभी असफल हैं, सफल नहीं हो पाए। तो खुद को जितना अधिक हो सके सुमिरन भजन में लगाना ही समझदारी है, यही जीवन के साथ रखता है। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन जब होता है तो बहुत सारे उसमें से औषधियाँ निकलती हैं, उसी में से लक्ष्मी जी निकलती हैं जो विष्णु भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। अमृत निकलता है तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो जाता है। फिर भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत का पान कराते हैं देवताओं को, और इस तरह से देवताओं को अमृत से लाभ पहुंचाते हैं। एक और सुंदर कथा आती है, बलि की कथा। इन्होंने अपने तपोबल से, अपने बाहुबल से, अपने प्रभाव से तीनों लोक पे कब्जा कर लिया था और इंद्र को देवलोक से मार के भगा दिया। अब क्या हुआ, सब देवता भगवान के पास गए। अब हर तरह से भगवान सोचे विचारे, हमको तो ये बात समझ में नहीं आई। भगवान चाहते तो बलि को सीधे मार देते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया कि बलि भगवान का बड़ा भक्त भी था। ये अपने आप में बहुत अनूठा भक्त था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। तो भगवान कहे कि ब्राह्मणों की वो इज्जत भी करता है, सम्मान भी करता है, तो लड़ाई झगड़ा क्या करना, चलो कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो वामन रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं, हे बलि, हमको 3 पग जमीन चाहिए। बलि कहता है, बस 3 पग, इससे क्या होगा, कुछ और ले लीजिए। तो वामन भगवान कहते हैं, इससे अधिक ब्राह्मण को चाहिए क्या? ब्राह्मण को बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए। हमको खाली 3 पग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो संकल्प करके 3 पग भूमि देने को तत्पर होता है। तब तक शुक्राचार्य देख लेते हैं, बलि के गुरु कहते हैं, बलि ये छलिया है, तो भगवान विष्णु है, हाँ तुमको हरने आया है, ये 3 पग जमीन नहीं तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। बलि कहते हैं, अगर भगवान ही हमसे लेने आ जाए तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है ना। लोग लेने के लिए भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, आज भगवान हमारे वहाँ आए हैं। गुरु की बात नहीं मानता है, भगवान को दान कर देता है 3 पग जमीन। 2 पग जमीन में पूरा सृष्टि नाप लेते भगवान, आधा पग में जो उसका बचा खुचा रहता है सब ले लेते हैं, फिर भी आधा पग खत्म हो जाता है, जमीन उसका कम पड़ जाता है। भगवान बहुत डांटते हैं, बोलते हैं, बहुत बड़े दानी हो, 3 पग देने की बात की है, आधा पग खत्म कम पड़ गया, क्या करें? तो बोला, सब तो लिए हैं, अब आधा पग में हमको ले लीजिए प्रभु। तो इस तरह से भगवान उसे भी अपना बना लेते हैं। और फिर बाद में आपको पता है, परमात्मा विष्णु भगवान हरि बलि के भक्ति से प्रभावित होकर के बोले, क्या चाहते हो तुम? बोला, आपका साथ चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। भगवान ने संतरी बन के, जैसे द्वारपाल होता है ना, ऐसे बन के बलि के राज्य सुतल लोक की रक्षा करते हैं। बहुत दिन हो जाता है, लक्ष्मी मैया परेशान कि हमारे पतिदेव कहाँ गए। नारद जी बताते हैं, वो तो द्वारपाल बने पड़े हैं, रक्षक बने हैं बलि के राज्य का। तो आती हैं लक्ष्मी मैया, रक्षाबंधन के दिन बलि को राखी बांधती हैं, बलि खुश हो जाता है।
बोलती है बहन क्या चाहती हो? तो कहती है भैया हमरे सैया के तू पकड़ के रख ले वाड़ा। तो वो दे दा, हमारी जिंदगी जो है उनके बिना हाँ अधूरा हो गई बा, मन नहीं लगत बा। तो फिर बलि जो है भगवान को राखी बधाई के रूप में लक्ष्मी माँ को दे देते हैं। लेकिन बहुत रोते हैं बलि, कहते हैं कि अगर हमको मालूम होता ना कि आप भगवान ही मांगने आई हो तो हम आपसे राखी नहीं बंधवाते हैं। तो भाई लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन पहले ही पूछ ले तो कि का चाहिए बता दिया। अरे राखी बनने के बाद अगर डिमांड आई तो पूरा करे पड़ी। हाँ तो पहले अपने बजट के हिसाब से या तो आप उनको बता दीजिए कि अगले राखी में हाई दे, वो करे बाद हाई दे, वो करे बाद हाई दे। तो हम तो एक बात कहते हैं, जवन बहन का ख्याल भाई न करे, ठीक है ना, वो बहन के चाहिए कि अपने दादा के संपत्ति में अपन हिस्सा लेके बेच बाच के ससुरे चली जाए। हाँ, एकदम सही बात है। जब बहन का हिस्सा जोतत वो अताड़ा तो साली में एक बार ओकर बढ़िया से आओ भगत करा, इज्जत करा, आवे तो महारानी नियर होकर सम्मान होकर चाहिए। माला 4 बीघा खेत बाद 3 भाई बाटे, एक तो बहन बा तो 1 बीघा बहनिया नहीं होला, कोर्ट में भी ये आदेश पारित हो गई बा। हाँ तो 1 बीघा जमीनी के 12 महीना बुवत हो आ 10 दिन खातिर बहन आयल बा, तो समझा कि 1 बीघा का मालकिन आयल हो भैया, एकदम सेवा करेगा, बिछ जाएगा, बहन हो जाए सबके हो। देखा जाता है पता नहीं कहा बहन भाई में भी झगड़ा हो जाता है, भयंकर बॉडी वाला बंद। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो रिश्ता भगवान बनाए उस रिश्ते को बरकरार रखना है। 9वें स्कंद में भगवान राम जी का चरित्र आता है, वर्णन आता है। राम जी का जन्म हुआ, पिताजी उनके राजा दशरथ, ठीक है, माता जी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। तो रामलीला तो सबको मालूम है, तो उसमें हम लोग बहुत घुसेंगे नहीं, घुसेंगे तो पूरा 9 दिन राम कथा हुई, फिर भागवत कथा 4 दिन हुई, ठीक है, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। बस ये है कि राम जी के जीवन का जो मंगल चरित्र है ना, उसके कुछ झलक को हम लोग भजनों में सुन लेते हैं, ठीक है। चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो, चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो, निदिया के मातल दुल्हा अखियां न खोले हो, निदिया के मातल दुल्हा। दादा के साजल हो, निदिया के मातल दुल्हा अखियां ना खोले हो, निदिया के मातल दुल्हा। आवा से पागल दुल्हा झामा से झारल हो, आवा से पागल दुल्हा झामा से झारल हो, रतिया के जागल दुल्हा अखियां ना खोले हो, रतिया के जागल दुल्हा अखियां ना खोले हो, रतिया के जागल दुल्हा।
से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, राम से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, ए जी चारों भैया आए ससुरारी, करिए भोजनिया। समझ में आवता? समझ में आवता? हाँ, बहुत सुंदर गा रही है। पतरी बनाए सिया राम जी, आनंद के पतरी बनाए सिया राम जी, ए जी लवंगन दो भाई, ये भोजनिया। जो सीख लगाते हैं ना, उसमें लवंग का सीख लगा के पत्तल बनाओ। पूरी जतन से बनाई रामा, जतन से बनाई रामा, ए जी वर विधि तरकारी, करिए भोजनिया, ए जी वर विधि तरकारी, करिए भोजनिया। राम जे वेले लक्ष्मण हाथ बसारे रामा, लक्ष्मण हाथ पसारे रामा, ए जी पड़ली माता जी के तारी, करिए भोजनिया, ए जी पड़ली माता जी के तारी, करिए भोजनिया। एही गारी के आप गारी न समझी रामा, एही गारी के आप गारी न समझी रामा, ए जी गारी है प्राण पियारी, करिए भोजनिया, ए जी गारी है प्राण पियारी, करिए भोजनिया, ए जी गारी है प्राण पियारी, करिए भोजनिया। समय थोड़ा अभाव है तो इसलिए मैंने संक्षेप में किया। विषय वस्तु अच्छा सबके पुराण में नहीं जे हो के अपने अपने बिहार का याद आ गई। आजकल तो दुर्लभ हो गई भाई सब। तो क्या वाला गाड़ी आवेला नहीं वाला ना निकम्मा बाड़ा लोग तो गाँव के नाम पे बेकार। हमारी निर्मनी सारे में पढ़ल लिखल सीख लिया सा, क्योंकि सही में गाड़ी और याद हो ना हमके सही में 2-4 ठो दे दे। हाँ, चाहे फोने में रिकॉर्ड करके चाहे लिख के। अब इतना सुंदर मौका के देला के कि हमके गरिया दिया लोगन। हमके वो गाड़ी बहुत बढ़िया लगे, जैसे इनरा पर काकाई वैसे पंडित जी कमाई, जैसे कुकुरे का पोछ वैसे पंडित जी का मोछ, जैसे उखिया के बुआ वैसे पंडित जी का बुआ, जैसे इनरा पर काकाई वैसे पंडित जी कमाई। इसमें एक और है, वो गाते हैं मामा मामा सोर भैले मामा नहीं अइले हो, दिहला के मारल मामा चूल्ही में लुकैले हो। पता है
अभी भी हम हर शादी में तो नहीं जाते, लेकिन जब कोई बहुत निकट का परिवार का सदस्य है, संपर्क में मित्र है, तो उसके वहाँ शादी में जाते हैं। और खासतौर पे यूपी और बिहार में वो इलाका जहाँ पर गाड़ी और गैले का चलन है। ये लोक परंपरा की चीजें हैं, अब विलुप्त होती जा रही हैं। भोजपुरी के नाम पे जो हमारे समाज में परोसा जा रहा है, घिन आती उन चीजों को सुनने में। लेकिन अब हम लोग इतने तुच्छ हो गए, इतने गिरे हुए हो गए हैं कि बहन बेटी सास पतोई सब सामने बा, और गाना बजवाएंगे लंदन से लाएंगे। समझ में आ गया ना बात? हाँ, दुष्ट आत्मा, ये सब गाना अपने गांव में अपने घर में मत बजवाइए लोगों ने। हाँ, अगर सुनाई पे इतना मजा ढेपी डारी के गाने में सुना लोगों ने। इतना गंदा भोजपुरी गाना कर दिया लोग कलाकार लोग भोजपुरी के। बाप रे। एक तो राजा ययाति बाने, नवम स्कंद में बहुत सुंदर कथा है। ययाति जो है बहुत बहुत अच्छे आदमी हमें, बहुत दिनों तक गृहस्थ जीवन का सुख भोगले हैं। ओकरे बादो उनके कामना के ना तृप्ति नहीं मिलल। फिर तपस्या करने, उपासना करने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहने बोलो बालक क्या चाहिए? बोले हमको जवानी चाहिए। हाँ, हमारा मन अभी नहीं भरा है, हमको और जवान कर दीजिए। भगवान का नहीं, संभव नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि अगर तुमको कोई अपनी जवानी दे और बदले में तुम्हारा बुढ़ापा ले, तो तुमको उसकी जवानी मिल जाएगी किराया पे। तो ययाति बाहर किससे कहें? अपने लड़कों से कहने लगे, ए देखो ना तनी अपनी जवानी हमको दे दो। हाँ, कौन लड़का अपन जवानी दे? आजकल कलिजत लाठी से मरी है दादा के। हाँ, तुम्हारी जवानी ले हमारे मेहरू आपको मारे लगे। ठीक है, लेकिन पुरु जो है ना, ययाति के पुत्र हैं, हंसने मजाक करने में कुछ कभी कभी गंभीर बात भी बताने का उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है ना? तो पुरु जो है वो कहते हैं कि पिताजी, इस शरीर को आपने इस दुनिया में स्थान दिया है, जन्म दिया है, और इसके ना हर चीज पर आपका हक है। पुत्र ऐसा चाहिए। ठीक है, लेकिन एक मतलब ही नहीं बस मेहरारू का ख्याल ना करे। हाँ, दादा के भक्ति में, माई के भक्ति में जो है मेहरारू के ऊपर अत्याचार करे, ऐसा नो मर्द नहीं चाहिए। संतुलन होगी चाहिए। तो पुरु अपन जवानी अपने पिता को दे दिए। बहुत सालों तक ययाति फिर भोग आदि विषयों का सेवन करते रहे, और आखिरी में कहते हैं ययाति कि हम समझते हैं कि भोगों को हम भोग रहे हैं, पर यह हमारी गलत फहमी है। सच ये है कि भोग हमको भोग रहे होते हैं। समझ में आई बात? सुन 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 के कान जो है ना, अब सुनने का शक्ति खो गया, चलने की शक्ति खो गई, जो स्पर्श शक्ति है ना वो शिथिल पड़ गई, देखने की दृष्टि जो है ना वो धीरे धीरे कम हो गई, सूंघने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, तो आप देखो विश्व में तो शक्ति सामर्थ्य वैसे का वैसे बरकरार है। उदाहरण के लिए अगर आपको 1000 रसगुल्ला ला के दे देंगे, ठीक है ना, और कहेंगे खाओ, बहुत पसंद है आपको रसगुल्ला, आप 100 खाएंगे, 200 खाएंगे, 500 खा लेंगे, क्या पता है कोई प्रेमियों खा ले। 500 खाने के बाद पेट का अंदर का माहौल का रहेगा, हलचल हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा, और सामने वाला जो रसगुल्ला बाकी पड़ा हुआ उसको कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए विषयों में कुछ असर नहीं होगा। विषयों के भोग से हमारी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण जर्जर हो जाती हैं। इसलिए विषयों के पीछे मत भागो, अपने आप को जानो, खुद को जानो। हमारा जन्म नहीं है, हमारा मरण नहीं होगा। हाँ, हम आत्मा स्वरूप निर्विकार अनादि अजन्मा आत्मा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से ययाति ज्ञान देते हैं कि व्यक्ति को विषयों के वासना में नहीं बंधना चाहिए। आगे एक बहुत सुंदर कथा आती है, रंतिदेव की कथा। रंतिदेव एक ऐसे भक्त हैं जो कई दिनों से कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं। दैव योग से एक दिन उनको कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, तो अपनी सारी चीजें जो आसपास भूखे लोग हैं उनको खिला देते हैं। थोड़ा सा जल बचा है, भगवान एक
कुक्कुर के साथ आते हैं और कहते हैं हमारा ये कुक्कुर और हम बहुत भूखे हैं। तो जो कुछ रहता है वो लास्ट में आखिरी में कुक्कुर को और वो जो भगवान ब्राह्मण बन गया उनको दे दिए हैं। थोड़ा सा जल बचा हुआ है, सोचते हैं कि थोड़ा हम पी लेंगे, थोड़ा जो पंडित जी हैं उनको दे देंगे। तब तक चंडाल आ जाता है तो उसको दे देते हैं। मतलब सब कुछ जो है ना वो औरों को अर्पित कर देते हैं। भगवान अपनी आंखों से देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी त्याग वृत्ति आप में कैसे आई। रंतिदेव कहते हैं सब आपकी कृपा से। भगवान कहते हैं कुछ वर मांगो, क्या चाहिए। तो रंतिदेव कहते हैं हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दीजिए ना कि हम सबके हृदय में बैठ करके ना सबके दुखों को हर लें, खुद सह लें, किसी को दुखी ना होने दें। एक बात हम सिर्फ इसलिए एक घटना एक चरित्र हम आपके सामने रखे कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भक्त हुए कि सुख नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा सामर्थ्यवान हो कि हम दूसरे का दुख हर करके खुद सह लें और दूसरे के जीवन का दुख दूर कर दें। तो ऐसे हैं रंतिदेव। आगे दशम स्कंद का पूर्वार्ध शुरू होता है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भूमिका कथा आरंभ होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। द्वापर का काल था, असुरों का इतना बोलबाला था कि चारों तरफ वो अत्याचार कर रहे थे, धरती त्राही त्राही कर रही थी। देवताओं के पास गई, सब देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए और अनुनय विनय प्रार्थना की, हे प्रभु हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त कीजिए। परमात्मा ने कहा निश्चिंत रहो, बहुत जल्द हम अवतार लेंगे मथुरा में और आप सब लोग उसमें जो साथ देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आइए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बहुत सारे देवी देवता जो है रूप बदल के ग्वाल वाल के रूप में वृंदावन में जन्म लिए। वसुदेव जी का नवविवाहिता उनकी जीवन संगिनी देवकी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के उपरांत जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो उस समय कंस स्वयं रथ चला रहा था और रथ चला करके ले जाके सत्सम्मान अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने। रास्ते में आकाशवाणी की, रे कंस, अरे कंस जिस बहन को इतने प्रेम से तुम उसे उसके ससुराल ले जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र के जरिए तुम्हारा वध होगा। जैसे ही सुनता है कंस वैसे ही ये स्वार्थी कंस अपने म्यान से तलवार निकाल के देवकी का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है। वसुदेव जी जब दृश्य देखते हैं तो कहते हैं हे कंस तुम्हें देवकी से खतरा नहीं है ना, इनके पुत्रों से तुम्हारे जान को खतरा है। तो मैं वचन देता हूँ कि जो भी पुत्र होंगे पुत्री होंगी हम सब तुम्हें ला करके सौंप देंगे। वसुदेव जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत सत्यवादी हैं। कंस जैसा व्यक्ति जो है यकीन करता है और फिर ले आके वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर देता है। समय बीतता है, भगवान के जन्म का समय आता है, एक एक करके 6 संतान होते हैं। वसुदेव जी सब संतानों को ले जाके सौंप देते हैं कंस के हाथों में और कंस एक एक करके सबका वध कर देता है। 7वीं संतान जो है वो जब देवकी के गर्भ में आते हैं तो भगवान अपने योग माया को आदेश देते हैं कि अब पेट से ही उस हमारे अंश को रोहिणी जी के गर्भ में आप प्रतिष्ठित कर दीजिए योग माया। तो बलराम जी का जो स्वरूप है वो देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के शरीर में चला जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो गर्भ तो था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बालक के रूप में भूमिष्ठ नहीं हुआ वो। फिर 8वीं बार में भगवान कृष्ण का आगमन होता है और जैसे ही माँ देवकी के शरीर में भगवान का अवतार बाल रूप कोख में आते हैं परमात्मा, देवकी का तेज बढ़ जाता है। हर दिन कंस आता है देवकी को देखने के लिए। जब देवकी के सम्मुख होता है ना तो वो क्रूर कंस सौम्य हो जाता है भगवान के आभा मंडल के प्रभाव से। फिर जब देवकी को देख के जाता है
तो अपने राजमहल में फिर क्रूरता उसके दिमाग पे, बुद्धि पे हावी हो जाती है। समय नजदीक होता है और धीरे 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 भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म का समय आता है। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी। उनके शरीर की कांति इतनी बढ़ गई थी कि पूरा बंदी जो कारागार है जिसमें बंद थे सब जगमगाने लगा। माँ देवकी इस बात की प्रतीक्षा में है कि हमारा पुत्र जन्म ले और फिर हमको इस कारागार से मुक्त करे। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उस कारागार में अयोनिज रूप से प्रकट होते हैं। माँ के गर्भ से सीधे वो अपने शक्ति से वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान का जन्म होता है। माँ कहती है कि हे बाबू, ये तुम्हारा 4 रूप, ऐसा बच्चा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा बच्चा चाहिए। भगवान कहते हैं ये मेरा दिव्य स्वरूप आपको दर्शन देने के लिए है। और फिर भगवान छोटे हो जाते हैं, छोटे होते हैं और रोते नहीं हैं। उनको पता है अगर रोएंगे ना फिर कंस मामा उनको पकड़ के लेके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए चुपचाप पड़े हुए हैं। अपने आप सबके सब दरवाजे खुल जाते हैं। सारे जो पहरेदार थे चुपचाप सो जाते हैं। दैव कृपा से सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के जन्म काल का वर्णन एक सोहर में किया गया है। अब वो सोहर सुनेंगे और उसके बाद नंद बाबा के वहाँ जब भगवान पहुँचेंगे तो थोड़ा बधाई गीत और फिर आज की कथा को हम लोग फिर ऐसे विराम देंगे। मथुरा नगर अति सुंदर सरस सुहावन सुर मुनि भावन हो। ललना यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो। बच्चा लोग
ललना बहे लागे सुखद समीरा जलद झूठी बरसनी हो। ललना होई जल अपार जमुन जल बाढ़ही हो। जन्म चरित जे गावही गाई के सुनावही परम पद पावही हो। ललना कड़ी
सुंदर सरस सुहावन सुर मुनि भावन हो लल्ला यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो रोहिणी नक्षत्र अधिराता भादव मास कन्हैया जी जन्म दिए हो लल्ला भूल गए भक्त की वाण सब सोई गए हो लल्ला भूल गए भक्त की वाण सब सोई गए हो लल्ला भूल गए भक्त की वाण सब सोई गए हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को वसुदेव जी लेके जाते हैं नंद बाबा के घर और नंद बाबा के घर में योग माया जो है भगवान की शक्ति ना वो जन्मी है। तो जो नंद बाबा की पत्नी है उनके पास अपने बच्चे को रख के चुप करके वो जो योग माया है उनको लेकर के आ करके अपने कारागार में फिर से चले जाते हैं और फिर मतलब कंस को पता चलता है तो कंस तो बहुत दुष्ट है वो छोटी सी बिटिया को फिर आता है पकड़ के और ले जाते हैं और आसमान एकदम से उछाल देता है, ठीक है ना। और वो जब उछलती है तो कहती है दुष्ट मूर्ख तुम हमें मार के क्या करोगे, तुम्हारा जो काल है ना जन्म ले चुका है तुम्हारा वध करने के लिए, तो अब मरने का इंतजार करो, भगवान आएंगे तो कूटेंगे पीटेंगे। अच्छा उधर जब सुबह सुबह ना नंद बाबा के पत्नी को जब मालूम चलता है मतलब मालूम क्या बच्चा रोने लगता है, बच्चा खूब शोर शराबा और खुशी का माहौल है। तो एक बधाई गीत सुन लेते हैं हम लोग और आज आप लोग कुछ इन लोगों को भी भेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा इन लोगों का निवेदन था। हाँ बढ़ावा पे कुछ मोहर लगना चाहिए मार कुछ सोहर पे मोहर लगना चाहिए, खाली खाली दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की, दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की। लाला के जन्म की दिल्ली से मैया मोहे साड़ी मंगा दी, दिल्ली से मैया मोहे साड़ी मंगा दी, मथुरा से मैया मोहे पायल मंगा दी, की
सब इकट्ठे रखल होगा ना, बस बांट लिया लोग, ठीक है जी, आज बांटे ओकर बनल, ठीक है। अच्छा हलचल मत मचाइए, आप लोग बैठे रहिए, ठीक है। एक भजन सुन के फिर सीताराम। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी। आवत देख बधैया गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। गली मन घट सरयू तट, नगर गली मन घट यमुना तट, नगर गली मन घट यमुना तट, नगर गली मन घट यमुना तट। बहत मलय पुरवैया गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। नगर गली मन घट यमुना तट, नगर गली मन घट यमुना तट। बहत मलय पुरवैया गोकुल में, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, आज सखी बाजे बधैया। सब सुरहिल मिली बिरज बस्यो है, सब सुरहिल मिली बिरज बस्यो है, सब सुरहिल मिली बिरज बस्यो है, सब सुरहिल मिली बिरज बस्यो है। फिर प्रगटे अधूरैया गोकुल में बाजे बधैया। ध्वजा पताका फहरे, तोरण
सखी बाजे बधैया